तो क्या हाल चाल सबके? सब ठीक ना? और कोई नागपुर का बंदा देख रहा होगा तो ए भाई लोग क्या बोलते हैं, ज्यादा चाय कम पानी ज्यादा। नागपुर इसलिए बोला क्योंकि हम आज की वीडियो में, जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, हम नागपुर के कुछ खास और अननोन फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको नहीं मालूम होंगे। अगर आप नागपुर वासी हैं तो आपको ये फैक्ट सुन के काफी खुशी मिलने वाली है। तो दोस्तों, नागपुर शहर, नागपुर पड़ता है हमारे भारत देश के बीचों बीच और इसे महाराष्ट्र का विंटर कैपिटल भी कहा जाता है और ये महाराष्ट्र की थर्ड लार्जेस्ट सिटी भी है। बात करें अब नागपुर शहर के इतिहास की, तो इस शहर को सन 1703 में गोंड किंग बुलंदशाह ने स्थापित किया था। और फिर आपको मालूम है, पुराने जमाने में राज्यों के लिए लड़ाइयाँ होती थी, तो कई राजाओं के बीच लड़ाइयाँ हुई और उसके बाद नागपुर हिस्सा बना मराठाओं का और मराठाओं ने शाही भोसले वंश को नागपुर की कंट्रोल दी और कुछ ही वर्षों बाद 19वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नागपुर पे अपना कब्जा कर लिया और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। आप सभी को मालूम है कैसे फिर हमें आज़ादी मिली ऑन दैट। तो खैर, हम इतने इतिहास में नहीं घुसने वाले और आपको ज़्यादा बोर नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम आपको खास फैक्ट्स बताएंगे नागपुर के बारे में, जिसको जान के आप बोलेंगे यार मज़ा ही आ गया। शुरुआत करते हैं नागपुर के पहले फैक्ट से, जो कि काफ़ी खास है। हम आपको बता दें, जमशेदजी टाटा आपको मालूम होंगे, उन्होंने नागपुर को चूज़ किया था नागपुर में इंडिया की फर्स्ट टेक्सटाइल मिल डालने के लिए, और वो मिल स्टार्ट हुई थी सन 1877 में। उसको उस टाइम एम्प्रेस मिल के नाम से जाना जाता था और आज के टाइम की बात करूँ तो वो एक एम्प्रेस मिल तो नहीं रही है अब, बट उस जगह पर एक भव्य मॉल बना दिया गया है जिसका नाम रखा है एम्प्रेस मॉल, जो नागपुर वासियों के लिए और बाहर के टूरिस्ट के लिए एक काफ़ी अच्छी शॉपिंग की और एंटरटेनमेंट की जगह बन गई है और लोग वहाँ जाकर काफ़ी एंजॉय भी करते हैं। अगला इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है दोस्तों नागपुर के बारे में कि नागपुर वर्ल्ड की पहली सिटी है जहाँ पे इथेनॉल को एज अ फ्यूल यूज़ किया गया था और उसी से ग्रीन बस चलाई गई थी पूरी सिटी में, जो कि एक इको फ्रेंडली बस थी क्योंकि उसमें इथेनॉल यूज़ किया गया था। तो इथेनॉल एक बायोफ्यूल है और उससे पोल्यूशन भी कम होता है। तो इस बस को ना काफ़ी भारी प्रतिसाद मिला था नागपुर में और नागपुर के लोगों ने भी इस बस को काफ़ी पसंद किया था। तो इससे एक चीज़ जानने को मिलती है कि नए इनोवेशन के मामले में नागपुर बिल्कुल दूसरी सिटीज से पीछे नहीं है। अगला इंटरेस्टिंग फैक्ट नागपुर के एयरपोर्ट के बारे में दोस्तों, मतलब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वो ये है कि यहाँ का जो ATC है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वो सबसे बिजी टावर है पूरे इंडिया में। मतलब यहाँ पे 300 से ज़्यादा फ्लाइट का कंट्रोलिंग वगैरह यहाँ से होता है, मतलब उनको राह दिखाना वगैरह ये सब चीज़ें। और यहाँ पर एक MRO फैसिलिटी भी है जो कि वर्ल्ड में सिर्फ 2 जगह उपलब्ध है, पहली शंघाई चाइना में और दूसरा हमारा नागपुर महाराष्ट्र में। MRO मतलब यहाँ पे बोइंग के वगैरह जो प्लेन होते हैं ना, उनका मेंटेनेंस वगैरह का काम होता है। तो ये सुन के यार और एक प्राउड वाली फीलिंग हो जाती है कि नागपुर में ये चीज़ अवेलेबल है और जो कि एक उसे यूनिक बनाती है दूसरे शहर से। अगला फैक्ट है ना, ये काफ़ी सुकून देने वाला है नागपुर सिटी के बारे में, क्योंकि नागपुर को सबसे सेफेस्ट और बेस्ट सिटी माना गया है अपना जीवन जीने के लिए और यहाँ बसने के लिए। क्योंकि नागपुर जो है ना, नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसे सुनामी हो गई और या फिर भूकंप हो गए, इनसे काफ़ी सेफ है। और नागपुर ना नेबरिंग कंट्रीज़ के जो मिसाइल रेंजेस है ना, उनसे भी काफ़ी दूर पड़ता है। मतलब कोई अटैक करेगा तो नागपुर पहले नहीं फटेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है नागपुर की। तो जिनको भी अपनी जान की ज़्यादा परवाह है ना, वो नागपुर आके बस सकते हैं, बशर्ते उनके सच्चे पैसे हों यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ खरीदने के लिए। अगला फैक्ट है ना नागपुर का, वो है यहाँ की महा मेट्रो के बारे में। अब आप मुझे बोलोगे यार मेट्रो रेल में क्या है खास, ये तो इंडिया में बहुत जगह अवेलेबल है, तो नागपुर की क्या खास है? देखो मैं आपको बता दूं, नागपुर की जो महा मेट्रो है ना, वो ग्रीनेस्ट मेट्रो है पूरे इंडिया की, क्योंकि वो अपनी 65% से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, वो सोलर एनर्जी से लेती है, जो कि काफ़ी तारीफ की बात है और एक काफ़ी इको फ्रेंडली भी है। और मेट्रो की और बात हो ही रहे नागपुर की, तो मैं आपको बता दूं, नागपुर वर्ल्ड की पहली सिटी होगी जहाँ पे ब्रॉड गेज मेट्रो का भी काम होने वाला है। मतलब जो दूसरे जो छोटे शहर हैं नागपुर से कनेक्टेड, जैसे वर्धा हो गया, रामटे हो गया, उनको जोड़ने वाली मेट्रो का भी काम चालू होने वाला है आने वाले टाइम में। तो ये बात भी नागपुर को खास बनाती है। मतलब ब्रॉड गेज मेट्रो जैसा कंसेप्ट हमें अब नागपुर में देखने को मिलेगा फ्यूचर में। अगला जो खास फैक्ट है ना नागपुर का, वो फूडीज को काफ़ी अट्रैक्ट करेगा नागपुर की तरफ, क्योंकि नागपुर फेमस है उसके स्पाइसी साउजी फूड के लिए, जो नॉन वेज चिकन और मटन की डिशेज होती है, जिसके अंदर स्पेशल मसाला गिरता है, जो कि साउजी जो यहाँ की कास्ट है उन्हीं की तरफ से इन डिशेज को बनाया जाता है और वो मसाला भी उन्हीं की तरफ से बनाया जाता है, जो उसको यूनिक बनाता है अपने टेस्ट में। और आप नागपुर के लोगों को अक्सर कहते हुए सुनेंगे, चला भाऊ साउजी मटन खाऊं यू, ऐसे करके डायलॉग आपको उनके मुंह से सुनने को मिलेंगे, क्योंकि नागपुर के लोग उन डिशेस को काफ़ी चाव से खाते हैं।
वैसे ही ना नागपुर के कुछ खास ब्रेकफास्ट ऑप्शन भी आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ, यहाँ के लोग ना सुबह सुबह अपनी ब्रेकफास्ट की शुरुआत करते हैं तर्री पोहा खाकर। ये एक स्पाइसी डिश है, तो लोग इसको यहाँ पे खाना काफ़ी पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि तर्री पोहा यहाँ पे काफ़ी फेमस है, यहाँ पे और भी डिशेज आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि कड़ी समोसा हो गया, पाटोड़ी हो गई। इन डिशेज़ को भी लोग यहाँ पे बड़े चाव से खाते हैं। और हाँ, अगर आप अगली बार नागपुर आ रहे हैं ना, तो इन डिशेज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप नागपुर वाले हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप हर रोज़ ही खा सकते हैं। एक और चीज़ है नागपुर के बारे में, आपको मालूम है नागपुर को संतरा नगरी कहते हैं। आप बोलोगे यार ये तो कॉमन फैक्ट है, हम सबको मालूम है। हाँ, मुझे मालूम है, आप सभी को मालूम है। बट उसी संतरों से ना नागपुर में एक एक्सक्लूसिव डिश बनाई जाती है जिसको कहते हैं संतरा बर्फी। मतलब ये एक स्वीट डिश है जिसको लोग काफ़ी चाव से यहाँ पे खाते हैं, और दूर दूर से लोग इसको यहाँ पे खाने आते हैं और अपने पसंदीदा लोगों के लिए लेके भी जाते हैं यहाँ से, मतलब बांध के। समझ गए ना आप? तो अगर आप अगली बार नागपुर आते हैं तो संतरा बर्फी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि यार काफ़ी रिफ्रेशिंग स्वीट डिश है और आपको काफ़ी मज़ा आएगा इसको खाने में। वैसे तो नागपुर में सभी धर्मों के फेस्टिवल बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, बट एक ऐसा फेस्टिवल है जो सिर्फ आपको नागपुर में ही देखने को मिलेगा, जिसका नाम है काली पीली मारबत फेस्टिवल। अब आप मुझे पूछोगे मारबत क्या होती है? मारबत बेसिकली पुतले होते हैं जिनकी रैलियाँ निकाली जाती है। इस फेस्टिवल का ना थोड़ा हिस्टोरिक कनेक्शन है नागपुर में। जब अंग्रेज़ थे तो वो लोगों को परेशान करते थे, तो उनकी परेशानी पर तंग आकर लोगों ने एक प्रथा का शुरुआत की थी उस समय, जिसका नाम था मारबत। तो मारबत से ही वो अंग्रेज़ों के 19 जुल्म और जो भी उनके अत्याचार वो करते थे उसको प्रोटेस्ट किया करते थे। तो अब अंग्रेज़ तो रहे नहीं, तो जिस समाज के लोगों ने इसकी शुरुआत की थी ना, उनके जो अभी की पीढ़ी है उन्होंने इस फेस्टिवल को अभी तक कंटिन्यू रखा है। और आज के टाइम में इस फेस्टिवल में मारबत की रैली निकल जाती है, और उन रैली में ना देश के जो मुद्दे हैं जो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, जो अगर कोई नागपुर के मुद्दे हैं तो उनको रखा जाता है, और फिर रैली निकाली जाती है पूरे नागपुर के मेन चौराहों पर। और जब इसकी रैली निकलती है ना, तो एक ही स्लोगन आपको काफ़ी कॉमन सुनने मिलेगा, जो लोग चिल्लाते हैं, जे पण मुद्दे आहे त्याला घेऊन जा रे मारबत। ये वाला स्लोगन आपको लोग चिल्लाते हुए दिखेंगे। और इस रैली में ना आपको नागपुर वासी हो या फिर जो भी लोग इस रैली में शामिल होते हैं, आसपास के गांव से भी लोग आते हैं, उनका उत्साह देखते ही बनता है। तो मैं कहता हूँ अगर आप पोले के आसपास नागपुर में है ना, तो इस फेस्टिवल का एक्सपीरियंस करना तो बनता है, क्योंकि ये एक अलग ही अनुभव होगा जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगला फैक्ट है ना नागपुर का, वो उसकी एजुकेशन रेट के बारे में, जो कि आप जान के हैरान रह जाएंगे कि नागपुर का जो लिटरेसी रेट है ना, वो 92% है, जो कि मुंबई और पुणे जैसी सिटीज से भी ज़्यादा है। सिर्फ अर्बन रीजन में ही नहीं, बल्कि नागपुर का रूरल रीजन का भी एजुकेशन रेट है ना, वो इन सिटीज से ज़्यादा है, जिससे मालूम पड़ता है कि नागपुर में पढ़े लिखे लोगों की संख्या की बिल्कुल कमी नहीं है। और इससे नागपुर ना एक होशियार और पढ़े लिखे लोगों की नगरी बन जाती है। अगला जो फैक्ट है ना नागपुर के बारे में, वो थोड़ा अजीब है और हटके भी है, क्योंकि वो है नागपुर का खर्रा। नागपुरी खर्रा ना काफ़ी फेमस है नागपुर में और उसके आसपास के रीजन में भी, क्योंकि ये यहाँ का एक लोकल गुटखा है जो सुपारी, चूना और फ्लेवर्ड टोबैको को मिक्स करके और उसको घोट घोट कर बनाया जाता है। और नागपुर में जो खर्रा शौकीन है ना, उनकी सुबह तो बिना खर्रे के होती ही नहीं भाई। वो बोलते जब तक खर्रा पेट में जाएगा प्रेशर नहीं बनता। ये तो खैर चलो शौकीनों की बात है। फूड के बाद एक और चीज है जो नागपुर को ना हट के बनाती है, वो है यहाँ के स्टैचूज मतलब पुतले जो होते हैं ना, उनकी बात मैं यहाँ कर रहा हूँ। और हाँ, नागपुर को ना सिटी ऑफ स्टैचूज भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो पुराने राजा थे नागपुर के, उनके स्टैचूज देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही जो स्वतंत्रता सेनानी लोग, जो मतलब नागपुर और देश को जिन्होंने आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राण तक गंवा दिए, ऐसे वीर पुरुषों के भी स्टैचूज आपको नागपुर के प्रसिद्ध जगह पर और जगह जगह जो चौक है ना नागपुर के, जिन्हें मतलब जो चौराहे होते हैं, जो 4 रोड जहाँ पे मिलते हैं, उनको चौक कहते हैं नागपुर में, तो उन ऐसी जगहों पर भी आपको देखने को मिलते हैं। ये इसीलिए ताकि लोग उन्हें याद रखें और उनके बलिदान को अपने मन में रखें कि कैसे लोगों ने इतनी तकलीफ़ें उठाई हमें आज़ादी दिलाने के लिए। तो ये भी एक अच्छा गेस्चर हमें नागपुर में देखने को मिल जाता है। ये हमारे वीडियो का सेकंड लास्ट फैक्ट नागपुर के बारे में, जो आपको सरप्राइज और शॉक कर देगा। आपको मालूम है याकूब मेमन जो एक टेररिस्ट था जिसका हाथ 1993 बॉम्बे बॉम्ब कांड में था ना, उसे नागपुर के सेंट्रल जेल में ही फांसी पर लटका के सजा दी थी, वो भी 30 जुलाई 2015 को सुबह 6:30 बजे। और मेमन को पकड़ के अब तक 24 लोगों को नागपुर के सेंट्रल जेल में फांसी मिली है। और उस समय याकूब मेमन को नागपुर का सेंट्रल जेल में ही फांसी इसलिए दी गई क्योंकि सिक्योरिटी के हिसाब से नागपुर सबसे सेफ था और उसके फांसी को लेकर काफ़ी गड़बड़ भी चल रही थी देश में, इसीलिए सबसे सेफ प्लेस नागपुर को माना गया और उसे फांसी भी वही दी गई। तो ये हमारा लास्ट फैक्ट वीडियो का नागपुर के बारे में।
जो कि काफी इंटरेस्टिंग और रईस फैक्ट मैं इसे कहूंगा वो ये कि हमारे देश का सबसे बड़ा गोल्ड डिपॉजिट है ना, वो नागपुर का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, क्योंकि नागपुर एक रीजनल ऑफिस भी है आरबीआई का। और हाँ, अगर आप में से किसी के पास मनी आइस के प्रोफेसर जैसा दिमाग है तो आप प्लान बना के लूट सकते हैं नागपुर के रिजर्व बैंक को, गोल्ड डिपॉजिट को। बट एक बार आपको बता दूं, ये नागपुर का जो रिजर्व बैंक है ना, पूरे कंट्री का सबसे सिक्योर बैंक है भैया। तो एक बार लूटने से पहले सोच लीजिएगा, अगर पकड़े गए ना तो वांदे हो जाएंगे पूरे। तो दोस्तों बस यही थे कुछ नागपुर के बारे में अनजाने से फैक्ट्स जो मुझे लगा कि आपको जानने चाहिए। इस वीडियो में ना मैंने जो कॉमन फैक्ट्स हैं नागपुर के वो बिल्कुल नहीं बताए, जो काफ़ी लोगों ने बता चुके हैं, जैसे कि नागपुर को संतरा नगरी कहते हैं, नागपुर के अंदर की रेलवे डायमंड क्रॉसिंग और नागपुर का 0 माइल स्टोन जो कि इंडिया का सेंटर पॉइंट है। मैंने कुछ हट के फैक्ट्स बताए जो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाने के लिए। और हाँ, हमारे चैनल का पहला वीडियो है तो शेयर कर दीजिएगा यार, ताकि हमारा और हौसला बना रहे आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाने के लिए। अगर आपको पसंद आ गया ना तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका हमें पहला वीडियो पसंद आ चुका है। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं मिलूंगा आपको ऐसे कोई वीडियो के साथ। तो आपको करना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि आपके आने वाले ऐसे वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना हो। तो ठीक है, अब हम चलते हैं, आपको मिलेंगे ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में।